नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम बात करेंगे केले के वृक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये केले का वृक्ष है वो हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। हमारे संतान जो होती है बहुत ही आज्ञाकारी होती है। हमारे संतान का भविष्य अच्छा होता है। जैसे कि हम बात करें ग्रहों की, तो जो केले का वृक्ष होता है वह बृहस्पति देव यानी कि ग्रह में गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और देवताओं में हम बात करें तो भगवान विष्णु का वास माना जाता है केले के वृक्ष में, केले की जड़ों में। तो आप यदि पूजन करते हैं तो आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और अपने गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा करते हैं। और जैसा कि गुरु ग्रह बृहस्पति यदि हमारे बर्थ चार्ट पे अच्छा है तो हमारा विवाह समय पर होगा, हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, हमारी संतानें सही समय पर होंगी और उच्च शिक्षित होंगी, आज्ञाकारी होंगी, भविष्य उनका बहुत ही सुखमय होगा यदि बृहस्पति अच्छा है तो। इसलिए अपने जीवन में गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा करने के लिए केले के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि केले का जो वृक्ष होता है, इसका पत्ते की हम बात कर लें, इसके तने की बात कर लें, इसके जड़ की बात कर लें, इसके फलों की बात कर लें, यहाँ तक कि जो इसके पीले पत्ते होते हैं, ये पीले पत्ते हों चाहे सूखे पत्ते हों, ये सभी अपने आप में बहुत ही गुणकारी होते हैं, हमारे लिए वरदान होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। केले के वृक्ष की पूजा के साथ साथ में हम आपको पत्तों का, सूखे पत्तों का, पीले पत्तों का, हरे पत्तों का, सभी का उपयोग इस्तेमाल करने बताएंगे और उसके बहुत ही रामबाण आप समझ लीजिए, उसका रिजल्ट जो होने वाला है बहुत ही अद्भुत होगा। तो आप वीडियो पर इन तक बने रहें। और जैसे कि मैं इसको नीचे लेकर आई हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं ऊपर वीडियो बनाने गई थी, जैसे तुलसी के वृक्ष का बना रही थी, वरना बहुत ज़्यादा धूप के कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे में उतना सही से कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरा पिक्चर आ रहा कि नहीं, इसलिए मैं इसको नीचे लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आपको अपने घर में एक केले का वृक्ष जरूर लगाना है, लेकिन उसे रखना कहाँ है पहले आप यही समझ लीजिए। क्योंकि केले के वृक्ष को सही दिशा में हम नहीं रखते हैं तो उसका परिणाम हमें शुभ नहीं मिलता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी बहुत सारी बातों पर हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जब भी आप केले का वृक्ष लेकर आते हैं, अपने घर के पीछे वाले हिस्से में आपको लगाना होता है। मैंने इसको कई वीडियो में आपको बताया है। तो केले के वृक्ष की पूजा करना हो चाहे कैसे भी हो, आपको अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रखना है। पीछे स्थान नहीं है, आप छत पे रख रहे हैं तो भी पीछे रखें, बालकनी में रख रहे हैं तो भी आप पीछे वाले हिस्से में रखें। यदि एक ही बालकनी है तो आप थोड़ा सा कॉर्नर में रख के इसके सामने कोई और वृक्ष आप रख सकते हैं, चाहे बेल का वृक्ष हो और चाहे तुलसी का प्लांट आप रख सकते हैं। ठीक है, बेल वृक्ष जो भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, बेल की पत्तियां। ठीक है, तो आप ये करके इस तरह से सावधानियां रख लें। अब केले का जो वृक्ष होता है अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, गुरु ग्रह बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा हमें दिलाता है। और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए हमें गुरु ग्रह बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो आपको इनका पूजन आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है। आज है गुरुवार का दिन, अगहन मास का है। ठीक है, और अब हम एक एक करके जानते हैं कि कैसे पूजा करना है। तो देखिए, पूजा तो आप सभी करते हैं, कैसे करना है उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुरुवार के दिन से ही ये स्टार्ट करना है। हल्दी वाला जल तो छोटे से पात्र में आ लेना और पीतल का ही आपको पात्र चुनना है। ठीक है, धातु की हम बात करें तो पीतल ही धातु जो होती है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और उसमें मिलाना है 1 चुटकी हल्दी। जो ये हल्दी है ये मैंने इसमें रखा हुआ है, आपको इसमें मिला लेनी है। अब आपका ये जो जल है वो पीले रंग का हो गया है। पीला जो हल्दी वाला जल आपको जड़ में डालना है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद ये पुष्प, पीले रंग के पुष्प आप इसमें जड़ों में रखें। और थोड़ी सी चने की दाल, ये जब भी हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो भीगी हुई चने की दाल इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमें जड़ में डाल देनी है। क्योंकि देखिए, ये जो चने की दाल है वो कोई भी पंछी खाता है, कोई भी परिंदा खाता है तो उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। एक प्रकार का ये उपाय होता है, तो ये आप कर लें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको केले के वृक्ष की पूजा करने का नियम और उसका लाभ लेने की इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। पूजा आपने इस तरह करा। अब पूजा के बाद एक बहुत सारी लोग गलती करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं। आपको एक स्टूल पे, एक स्टैंड पे, कहीं भी आपको केले का वृक्ष रखना है और चारों ओर परिक्रमा करना है।
इस तरह से 4 बारी आपको परिक्रमा कर लेनी है, 7 बारी, 5 बारी, जैसे ही आपको केले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और अपनी मनोकामना, कोई भी आपकी कामना है, आपको भगवान विष्णु से ज़रूर करनी है। आपको ऐसा मानना है कि साक्षात भगवान विष्णु यहाँ पर बैठे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। जब तक इतना श्रद्धा, इतना भाव आप नहीं लाएंगे, आपकी कामनाएं नहीं पूर्ण होंगी। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, उनकी बात, उनका सम्मान नहीं होता है उनके घर में। तो आज से ही आपको ये कार्य स्टार्ट करना है कि भगवान विष्णु के सामने आपको कुछ देर बैठना है और अपनी मन की बातें वहां पर कहनी है। ठीक है, अब अपने मंत्रों का जाप, अपने जो आप भी पूजा पाठ करते हैं, उसका अधिक शुभ परिणाम लेने के लिए आपको इन केले के सूखे पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। केले के पत्ते आप गुरुवार के दिन ना कट करें और किसी भी दिन कट करके आप रख लें। कोई विशेष मंत्र जब आप कर रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं। विशेष मंत्रों का जप करने के लिए केले के पत्ते का आसन आप लगाकर बैठें, उसके आप जप कर सकते हैं। इससे आपके मंत्रों का प्रभाव 10 गुना अधिक हो जाएगा। तो आप ये कार्य करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो पत्ते हैं, वैसे तो इनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। जब भी विवाह होता है, चाहे हम मनुष्यों का विवाह हो, चाहे देवी देवताओं का विवाह हो, जब हम मंडप तैयार करते हैं तो केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है शुभता के लिए। देवी देवताओं में जब भी हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो पत्तों की बात कही गई है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख अहम जो भूमिका होता है वो केले के पत्ते ही निभाते हैं। यानी केले के पत्ते में हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो उनकी प्रसन्नता हमें अधिक मिलती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब हम पितरों को भोग लगाते हैं तो केले के पत्ते का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो भोग पितरों को ना मिल के देवताओं को मिल जाता है। तो ये भी आपको थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी है। तो केले के पत्ते का जो इस्तेमाल है वो भोग के लिए हम करते हैं और देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। स्वयं भी आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप केले के पत्ते पर भोजन नहीं कर सकते। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है यदि आप केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। तो ये आपने जाना। वहीं पर जो ये सूखे पत्ते जो मैंने आपको बताए, यहाँ पे ये थोड़े से टूट गए हैं, ये यहाँ से कॉर्नर से निकले हैं। इन सूखे पत्तों को भी आपको नहीं फेंकना होता है, इनसे औषधि का कार्य किया जाता है। कौन सी, कैसे बनाई जाएगी औषधि, आप वो भी सीख लीजिए। केले के पत्ते को आप जला दीजिए, यानी कि इसकी राख आपको तैयार कर लेनी है। आप इसे लेकर आप स्वयं जला दीजिए और इसे किसी कपड़े से छान लीजिए। ठीक है, कोई कण ना रह जाए, नुकसान ना करे, क्योंकि हम इसका सेवन करने वाले हैं। तो केले के सूखे पत्ते की राख में शहद, देसी शहद आप मिलाइएगा, नकली ना ले लीजिएगा। देसी शहद मिलाकर यदि हम सेवन करते हैं तो हमारी कितनी भी पुरानी खांसी हो, जड़ से समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ना बात करते करते समय जो है खांसी आती रहती है, जड़ से नहीं जाती है। तो आप ये सेवन करें, लेकिन इसका सेवन निहार मुँह आपको सुबह सवेरे पहले करना है। तो ये आप औषधि के रूप में ही सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि केले के पत्ते का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं केले के जड़ की। केले के जड़ को गुरुवार के दिन पीले कपड़े में ताबीज बनाकर धारण करने से हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति बहुत ही अच्छा होता है, शुभ परिणाम देने लगता है। आपके जो बच्चे हैं उनको आप यदि धारण कराते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। जिन जातक का विवाह होने में विलंब हो रहा है वो केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के साथ में केले की जड़ धारण करते हैं तो उनका विवाह जल्द होने का योग बनता है। वहीं पे जिनको परेशानी हो रही है व्यापार संबंधी और भी बहुत सारी जो समस्याएं जीवन की हैं, जो हमारा जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण है, ये पूरा मृत्यु लोक ही संघर्ष यानी कि चुनौती भरा हुआ है। तो आपको अपने उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साधारण रूप से बनाने के लिए देवी देवताओं की शरण लेनी है और उनके संपर्क में रहना है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। तो आपको ये केले की जड़ को धारण कर लेना है और 6 महीने बाद आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो जड़ होती है वो सूख जाती है, उसका जो असर होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। अब केले के वृक्ष का दान हम कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उपाय जब आप करेंगे तो 43 डेज आपको करना है, 43 दिन लगातार आपको कोई भी उपाय, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे मंत्रों का जप कर रहे हो, चाहे परिक्रमा कर रहे हो,
जो भी कार्य करें 43 दिन लगातार करेंगे तभी उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये आप ध्यान में रखें। जो महिलाएं हैं पीरियड से हो जाती हैं 4 दिनों तक छोड़ दें, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। केले का वृक्ष का दान, जब हम गुरु ग्रह बृहस्पति का उद्यापन करते हैं तो उसमें केले के वृक्ष का दान किया जाता है। किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप कर सकते हैं केले का वृक्ष का दान। हल्दी का दान, चने की दाल, गुड़ सब सवा के मात्रा में रहती है और पीले कपड़े में बांध के वो दान किया जाता है, जो हर महीने हर दिन हफ्ते में आता है ना गुरुवार, उस दिन की बात हम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी के उद्यापन की बात अलग हो जाती है जो कि अगहन महीने में किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो आज से आप एक नियम बनाएंगे जो कि गुरुवार के दिन से आपको प्रारंभ करनी है और पूरे 43 दिन लगातार करना है अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।